Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back students to the next and fourth lecture of Digital Logic Design. आज मज़ीद हम नंबर सिस्टम्स और कन्वर्जन्स में आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कन्वर्जन्स का हमारा पोर्शन है, जो टॉपिक है, ये आज ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आप सबसे ये तवक्को की जा रही है कि आप कंसेक्यूटिव लेक्चर सुनते आ रहे होंगे और तीसरा लेक्चर सुनने के बाद अब आप आज का लेक्चर सुन रहे होंगे, क्योंकि जो आप में से स्टूडेंट्स डायरेक्ट आज का लेक्चर सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो कोशिश करें सीक्वेंस में लेक्चर्स को फॉलो करें और सीक्वेंस वाइज आप लेक्चर्स को सुनें। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, ये वही स्लाइड है, ये पहली 3 कन्वर्जन्स हम कर चुके थे, नेक्स्ट 3 हम कर चुके थे। आज हमने ये 6 कन्वर्जन सीखनी है। ठीक है, ये 6 यानी कि बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। आप भी अगर इसको जिस तरह से तकसीम करके मैंने आपको सिखाया है, प्रैक्टिस भी आप इस तरीके से करोगे तो जब आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे या कहीं पर भी आप करते हैं कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस सॉल्व, तो आपको आसानी होगी और आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, रट्टे ना मारा करें, बात को समझा करें, चीज़ों को समझा करें और समझ कर फिर आगे लेकर चला करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आज का जो लेक्चर है, इसमें जो पहली कन्वर्जन है आपकी बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, तो ये देखते हैं। अच्छा, ये बहुत एक अच्छी स्लाइड है, इसके अंदर आपको एक बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है कि बाइनरी से अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए जो कि बाइनरी में हो, ठीक है, यानी कि जिसकी बेस 2 हो, और उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, यानी कि जिसकी बेस 8 होनी चाहिए, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान कन्वर्जन है। इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये टेबल बना लेना है। ये बेसिकली वही टेबल है, अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में जो एक बड़ा सा टेबल हमने बनाना सीखा था, उसी का एक छोटा सा ये हिस्सा है। चूँकि यहाँ पर जगह इतनी नहीं थी तो मैंने वो पूरा मैं यहाँ ला नहीं सकता था, तो लिहाजा मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब भी आप बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी की कन्वर्जन्स करें तो उसके लिए आप ये जो छोटा सा टेबल है ये भी बना लिया करें। एक तो वो हो गया ना जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो भी कर लो और ये भी कर लो। ठीक है, इसमें ज़रा आपको आसानी रहेगी और कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। इसको बनाना बहुत आसान है। ये टेबल किस सूरत में आप करोगे? जब आप बाइनरी और ऑक्टल के कन्वर्जन्स पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखें बहुत आसान है। आप 2 कॉलम्स बनाएंगे, 1 और 2, ये बाइनरी का हो गया, ये ऑक्टल का हो गया। ऑक्टल के लिए 0 से लेंगे कहाँ तक चले जाएंगे? 7 तक। ये तो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, 0 से 7 तक। बाइनरी आप कैसे करोगे? यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो बाइनरी आपकी, ये देखें, अगर आप 1 0 2 0 3 0 और 4 0, 4 0 4 1, फिर यहाँ पर है 2 0 2 1 2 0 2 1, और फिर तीसरे नंबर पे है 1 0 1 1 1 0 1 1। यानी कि जो पहला टेबल था जो कि लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था, वहाँ पर 8 0 8 1 से हम शुरू होते हुए फिर यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन जब आप बाइनरी और ऑक्टल के लिए टेबल बनाओगे, ठीक है, तो आप 4 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये बात उनको समझ में आएगी जिन्होंने पहला लेक्चर लिया हुआ है। तो बहरहाल ये टेबल आपके सामने है। ये क्यों है आपके सामने? ये इसलिए है क्योंकि जब आपको बाइनरी नंबर दिया जाएगा और उससे आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, तो उस सूरत में आपने इसी टेबल का यूज़ करना है, और पेपर के अंदर या कहीं पर भी आपने ये टेबल खुद ज़बानी बनाना होगा, जो कि बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक क्वेश्चन है आपके पास 001010.101। ठीक है, ये एक ही सवाल में इसमें देखें आपका ये पार्ट भी आ गया और वो फ्रैक्शनल पार्ट भी आ गया। ये इकट्ठा क्यों दिया गया? अब आप सोच रहे होंगे कि जो लास्ट कन्वर्जन्स थी उनमें तो हमने ये पार्ट जो है अलग से किया था और जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो अलग से किया था। ठीक है, उनमें किया था, वो इसलिए किया था कि वहाँ पर दोनों के कन्वर्जन्स के तरीके डिफरेंट थे, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनके जोड़े अलग अलग बनाए गए उस हिसाब से। तो करना आपने ये है कि जब बाइनरी से ऑक्टल में आप जाएंगे तो आपने दिए गए बाइनरी नंबर को 3 बिट्स में तकसीम कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये आपको इशारा दे रहा है। ठीक है, मेक पेयर्स ऑफ 3 के आपने जोड़े बना देने हैं। कैसे? ये जो ऊपर एरोज हैं इन पर ध्यान दें। जो डॉट है, डॉट से इस तरफ लेफ़्ट तरफ आप इस डायरेक्शन में यानी कि लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे और 3 के जोड़े बनाएंगे, यानी कि ऐसे 0 1 0, ये एक 3 का जोड़ा बन गया, ट्रिपलेट जिसे कहते हैं। और इसके बाद फिर 1 0 0। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये यहाँ से शुरू होगे और ऐसे जाएंगे 3 के। लेकिन जब आप
डॉट से राइट तरफ जाओगे तो ऊपर आप एरो देख सकते हो, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये और ये 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, नीचे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये एक 3 का जोड़ा है, 0 1 0 और फिर 1 0 0 और डॉट 1 0 1। जब आप ये कर लेंगे, इसके बाद आपने और कुछ भी नहीं करना, टेबल में जाना है और चेक करना है कि इनके सामने वाली वैल्यू कौन सी है। तो अगर आप देखें 0 1 0, अगर आप यहाँ पर देखो 0 1 0, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। 0 1 0 के सामने ऑक्टल क्या है, 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। इसका अगर आप देखें 0 0 1, ये देखें 0 0 1, इसके सामने क्या है 1, ये 1 लिख दिया। और 1 0 1 का क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 1 0 1 का है 5, ये आपने 5 लिख दिया। तो ये इस सारे बाइनरी का 12.5 क्या हो गया, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल कन्वर्टेड नंबर हो गया। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, बस आपने याद रखना है, ये जो आप जोड़े बनाएंगे ना, इनकी डायरेक्शन आपने याद रखनी है, इन एरोस पे ध्यान देना है। अच्छा, एक तो ये हो गया। इसके अंदर अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर 3 का जोड़ा ना बन रहा हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें, ये फिर एक क्वेश्चन है 0 0 1 0.01, ये बाइनरी है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब अगर आप गौर से देखें, ये 0 1 0, इसका 3 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन अब यहाँ पर एक 0 है, आगे क्या करें। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आपने अपनी तरफ से ज़ीरोज़ लगाकर 3 का जोड़ा पूरा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर इन्होंने 1 किया हुआ है। चलें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप एज्यूम करें ये 0 नहीं है। आप इस यहाँ पर देखो इसको, ठीक है, 1 है। ठीक है, 1 के बाद आगे 2 बिट्स नहीं हैं आपके पास, हमें 3 का जोड़ा पूरा करना है, क्योंकि हम ऑक्टल में जा रहे हैं। उसके लिए आप जो है 2 0 लगा दोगे। और डॉट के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो 0 1 था, 1 और 2, तीसरा नहीं है आपके पास, उसके लिए आप क्या कर दोगे, 0 लगा दोगे। यानी कि जहाँ पर पूरा नहीं हो रहा जोड़ा 3 का, तो आपने वहाँ पर 0 लगा देना है। अब जब ये हो गया तो सिंपल है, 0 0 1 टेबल में देखें, 0 0 1 के सामने क्या है 1, ये 1 है, लिख दिया आपने। 0 1 0 का देखो यहाँ पर, इसके सामने क्या है 2, ये 2 लिख दिया। अगेन 0 1 0 का 2, तो ये 12.2 क्या हो गया, ऑक्टल इस बाइनरी का। ये दोबारा इसलिए करवा गया आपको कि अगर आपके पास जोड़ा पूरा ना हो रहा हो तो वहाँ पर फिर आपने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगा देने हैं जितनी की ज़रूरत है। ठीक है, ये यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 0 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया बाइनरी से ऑक्टल। इसके बाद अगर तो ये समझ आ गया तो आगे बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ये है, अब है बाइनरी से हेक्साडेसिमल। देखें, जब बाइनरी से ऑक्टल में आप जाएंगे तो 3 के जोड़े बनाएंगे, और जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आप जाओगे तो 4 के जोड़े बनाओगे, बस, और कुछ फ़र्क नहीं है, बाकी मेथड वही है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये ना भी समझाऊँ ना, तो आप में से वो बंदे खुद कर लेंगे जिन्होंने अभी तक कन्वर्जन्स रेगुलरली सुनी है और प्रैक्टिस की है। अब यहाँ पर अगर देखो ना आप, तो 2 क्वेश्चंस हैं। ये पूरा एक बाइनरी नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से, ठीक है, और लेफ़्ट तरफ ये देखो, इस एरो पे ध्यान दो। 1 2 3 4 का जोड़ा बनाया, फिर 1 2 3 4 का जोड़ा बनाया, 1 2 3, और ये 4 के जोड़े बनाकर और इनको मुझे टेबल में चेक करना है। ये वही टेबल है, अगर आपको याद हो, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बनाना सिखाया था। इसमें आपने करना ये है कि जो 4 है, मिसाल के तौर पर 0 0 1 1, ज़रा गौर से देखें यहाँ पर कहाँ पर है, 0 0 1 1 0 0 1 1, ये देखें, ये 0 0 1 1, और इसके सामने जो हेक्साडेसिमल वाला कॉलम है, ठीक है, 0 0 1 1, ये क्या लिखा हुआ है, 3 है, तो ये आपने 3 लिख देना है। ठीक है, ये वही टेबल है जो कि आपको सिखाया गया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। 1 1 1 0 1 1 1 0, ये देखें 1 1 1 0, इसके सामने क्या, ई लिख दिया आपने। 1 1 0 0 1 1, ये 0 0, इसके सामने सी है, ये सी लिख दिया, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह देखे। ठीक है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। उनके लिए मुश्किल है जो कि डायरेक्टली छलांग मार के इस लेक्चर में आ गए हैं। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, इसमें आप देखें जोड़े पूरे नहीं हो रहे, तो आप समझ चुके होंगे, आप में जो अक्लमंद हजरात हैं वो समझ चुके होंगे कि जब जोड़े पूरे नहीं हो रहे, तो मैंने अभी अभी बताया आपको, आपने एक्स्ट्रा 0 लगा लेते हैं। यहाँ से आपने शुरू किया 1 2 3 4, ये तो 4 का जोड़ा बन गया। ठीक है, और यहाँ पर आई थिंक असल में ये क्वेश्चन थोड़े से चेंज हुए हैं, या 1 0 1 है ना, 0 1, सॉरी, 0 0 1 1, ये तो 4 का जोड़ा ये बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, 0 और 1, चलो इन्होंने यहाँ पर 0 0 लिख दिया, फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ मेथड को देखो। ठीक है, कितने और बिट्स चाहिए 4 पूरा करने के लिए, 2, तो देखें यहाँ पर 2 0 और लगा दिए, सही है। यहाँ पर 0 1 1 था, 3 हो गए, कितने चाहिए, और एक और चाहिए, तो 0 लगा दिया।
ठीक है, तो ये 4 बिट्स पूरी हो गई और इनको अब आपने जाकर यहाँ पर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल 0110 अगर आप देखो तो ये है जी यहाँ पर 0110, ये क्या मतलब इसका 6, ये लिख दी, सही है 6। 1100 लिख दिया आपने, और जब सारे ज़ीरो हों तो उसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आप कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से ऑक्टल में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ये कहीं पर बिट अगर आप स्लाइड में देखते हो ना कोई चेंज हुई भी, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, असल मकसद ये है, ठीक है, वो बाज़ों का टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन असल जो मकसद है वो ये है कि जो कन्वर्जन्स के मेथड हैं वो आपको आने चाहिए। कि अगर आपको दुनिया का कोई भी सवाल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि यार इसको कन्वर्ट करके दो, तो आप उसको कन्वर्ट करने के काबिल हों। सही है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी ऑक्टल टू बाइनरी। ये उसका रिवर्स है, जिस तरह हमने बाइनरी से ऑक्टल में गए थे ना, ये ऑक्टल से बाइनरी में आप जा रहे हैं। अगेन मैंने आपसे कहा था कि जब बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी में जाएं तो ये वाला टेबल अपने सामने आप रख लें, जैसे कि यहाँ पर था ना ये टेबल, इस तरह जब अगेन ऑक्टल से बाइनरी में जा रहे हैं तो ये टेबल अपने सामने बना लो। अब ये एक नंबर है आपके पास 12.5, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने जस्ट करना ये है कि ये नंबर आपके ऑक्टल में है। अच्छा, यहाँ पर 12.5 थोड़ा सा अक्सर बंदों को मुग़ालता होता है, ये कन्फ्यूजन होती है कि यार ये डेसिमल में भी हो सकता है, ऑक्टल में भी, हमें कैसे पता चलेगा। आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर बाकायदा बेस नीचे लिखी हुई होगी, इसकी नीचे बेस लिखी हुई होगी 8। ठीक है ना, तो आप ये जहन में लाएं कि ये बेस इसकी 8 है। इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो पहला काम आपने किया कि ये टेबल बना लिया और जस्ट ये किया कि टेबल में जाकर 1 का, 2 का और 5 का जो बाइनरी था वो आपने सामने लिख लिया। 1 का क्या है 001, ये लिख लिया आपने। 2 का 010 ये आपने लिख लिया। 5 का यहाँ पर देखें क्या है 101, ये लिख लिया। बस ये आपका कन्वर्ट हो गया। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल है 721, ये भी जाकर आपने वहाँ से उठाकर यहाँ पर लाकर लिख लिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इजी कन्वर्जन ये ऑक्टल टू बाइनरी की होती है और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की होती है। जस्ट टेबल से जाकर देख कर और लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपकी ऑक्टल टू बाइनरी की हो गई। इसके बाद है जी आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। जब आप ऑक्टल जिसकी बेस 8 है, देखें यहाँ पर बेस लिखी हुई है, यहाँ से जब आप जाओगे हेक्साडेसिमल में, ये चीज़ याद रखें, जब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में आप जाएंगे तो पहला काम आप करेंगे ये कि उस ऑक्टल नंबर को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में आप नहीं कर सकते। पहले आप करोगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको समझाया बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट करोगे जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको सिखाया। अब ये 6 है, ये 5 है, ये दोनों ऑक्टल में है, इनको बाइनरी में करना है। तो बाइनरी के लिए टेबल आपके सामने होगा। 6 के लिए देखो बाइनरी क्या है 110 और 5 के लिए क्या है 101। तो यहाँ से हमने देखा और 6 के लिए 110 लिख दिया और 5 के लिए 101। तो ये क्या हुआ, ये ऑक्टल बाइनरी में हो गया। अब इस बाइनरी को हमने कन्वर्ट करना है किस में, इस बाइनरी को हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। और ये तरीका अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड में, अगर आप देखें यहाँ पर ये बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, 4 का जोड़ा बनाते हैं और डायरेक्शंस आपको याद होनी चाहिए। सही है, तो ये पहले हमने ऑक्टल को बाइनरी में किया यूजिंग टेबल। इस बाइनरी को मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा और अब इस बाइनरी को आपने कन्वर्ट कर देना है किस में, हेक्साडेसिमल में। कैसे करेंगे, 4 के जोड़े बनाकर। 4 के जोड़े कैसे बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे 1 0 1 0। ठीक है, ये देखें 1 0 1 0, 4 का ये बन गया और आगे कितने रह गए 2, तो 1 1 लिख दिया, लेकिन हमें तो 4 चाहिए तो फिल करने के लिए 2 0 और लगा दिए। तो 4 ये बन गए, 4 ये बन गए। अब इन 4 को आपने जाके इसका जो अपना टेबल है उसमें आपने देखना है जो बड़े वाला है। तो 0101 अगर आप यहाँ पर देखें ये, ठीक है, 0101 इसके सामने क्या है 5, ये 5 लिखा हुआ है। और 0011 का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 है, तो ये देखें 3। तो ये जो 35 हेक्साडेसिमल में आया, ये क्या, ये किसका हेक्साडेसिमल नंबर है, इस ऑक्टल का। तो ऑक्टल से जब भी आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आप उसको पहले बाइनरी में करोगे और फिर बाइनरी से आप लेकर जाओगे किसमें, हेक्साडेसिमल में। अगर ये फ्रैक्शन में होता यानी कि 65.9 या ऐसे कुछ होता तो अगेन वो भी सेम था, उसको भी आप उसी तरीके से बाइनरी में करते और फिर बाइनरी से लेकर आप चले जाते हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन की यहाँ पर मैंने लंबी चौड़ी एग्जांपल नहीं दी क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने अभी आपको सिखाया है, उसकी फिर आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। सही है जी, ये एग्जांपल फिर आप ख़ुद देख लीजिएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ये अगेन ऑक्टल है,
हर एक ऑक्टल को बाइनरी में कर दिया और हर एक के चार चार के जोड़े बनाकर टेबल से उसको मैप कर दिया। ठीक है, इसके बाद हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल से आपने जाना है बाइनरी के अंदर। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। जिस तरह ऑक्टल से बाइनरी में आपने जस्ट टेबल से बिट्स देखकर लिखनी थी, ठीक है, इसी तरह हेक्साडेसिमल से जब आप बाइनरी में जाओगे इसमें भी आपने बिट्स देखकर लिखनी है, लेकिन यहाँ पर चार चार पूरी करके लिखनी है आपने। ऑक्टल के लिए 3 होते हैं, हेक्साडेसिमल के लिए 4 होते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर अगर देखें ना आप, ऑक्टल टू बाइनरी, ये इसके लिए ये टेबल था, यहाँ से जस्ट हम देख देख के लिखते जा रहे थे। इसी तरीके से जब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आप जाओगे तो ये टेबल अपने सामने आप रखेंगे, ये 3 4 आपको दिया जाएगा, बेस इसकी 16 है, हेक्साडेसिमल है। इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 4 का देखो 4, ये देखो 4, इसके सामने क्या है 0 1 0 0, ये लिख दिया। 3, ये 3, इसके सामने क्या है 0 0 0 1 1, ये लिख दिया। तो ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से 5F को भी वहाँ से दे के लिख लेना है, 7.6 को भी वहाँ से दे के लिख लेना है। बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और लास्ट जो है आपका है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। जैसे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए पहले ऑक्टल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, इसी तरह से अगर आपने हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो इसमें भी आप पहले हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और फिर ऑक्टल में करोगे। हेक्साडेसिमल ऑक्टल से जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर इसमें क्या क्या हुआ था, ऑक्टल से आप गए थे पहले बाइनरी में और फिर इस बाइनरी से आप गए थे हेक्साडेसिमल में। तो चूंकि आप इस बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा रहे थे तो आपको तरीका सिखाया गया था कि जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाते हैं तो 4 का जोड़ा बनाया जाता है। सही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो दिया गया आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है 1F0C, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे किस में, इसके बाइनरी में, ठीक है, मतलब डायरेक्टली तो ऑक्टल में आप नहीं करोगे, पहले इसको बाइनरी में करोगे। तो बाइनरी में कैसे करेंगे, इस टेबल की मदद से। ठीक है, तो 1 को आप देखोगे इस पिछले वाले टेबल में, तो 1 ये है, इसके सामने क्या है 0 0 0 1, ये आप देख सकते हैं 0 0 0 1। ठीक है, अब मैं बार बार बैक नहीं करूँगा, बस मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ, फिर आप टेबल उससे प्रिंट निकाल के अपनी कॉपी में देख कर लिख सकते हैं। F को जाके देखोगे, F का है 1 1 1 1, 0 का है 4 0 और C का है 1 1 0 0। ये तो आपने इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अब जब इस बाइनरी से आप जाओगे ऑक्टल में, तो फिर चूंकि आप ऑक्टल में जा रहे हो तो अब आप 3 का जोड़ा बनाओगे। ठीक है, आप ऑक्टल में जा रहे हैं तो आप 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है, ये बन गया। फिर यहाँ से शुरू हो जाओगे, 1 2 3, ये 3 का बन गया, फिर 1 2 3, ठीक है, इसलिए लाइन लगा रहे हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। फिर 1 1 1 इसका बन गया, इसके बाद 1 0 0 इसका बन गया, और आगे 1 0 रह गया और हमने 3 का जोड़ा बनाना है तो आगे 2 0 आप और लगा लो। ठीक है, 3 का, लेकिन अगर आप वो लगा भी लोगे तो 3 0 बन के भी वो 0 ही बनेगा, तो इसलिए उसको लगाया नहीं गया। लेकिन अगर आप अपने समझने के लिए करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब आप ये 3 का जोड़ा बना लोगे तो अब इन 3 को आप इस टेबल में जाके चेक करोगे, तो 1 0 0, क्योंकि अब बाइनरी से पहले हेक्साडेसिमल से आप बाइनरी में गए यूजिंग दिस टेबल, और फिर आपने इस बाइनरी से कन्वर्ट किया किस में, ऑक्टल में। पहले 3 का जोड़ा बनाया जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको सिखाया, और फिर आपने इस ऑक्टल वाले टेबल को यूज़ किया। तो 1 0 0 देखें, 1 0 0 क्या है 4, ये लिखा आपने। 0 0 1 का 1 है, 1 0 0 का आपके पास यहाँ पर देखें 4 है, 1 1 का आपके पास 7 है, और 0 0 1 का आपके पास अगेन 1 है। और अगर इस 0 के साथ 2 और 0 आप लगा लेते हो तो वो 3 0 0 हो जाएगा, तो वो इसलिए पूरे नहीं किए गए क्योंकि 0 की तो की वैल्यू नहीं है। तो ये आपके पास 1 7 4 1 4, ये आपके पास आ गया ऑक्टल, किसका, इस हेक्साडेसिमल का। सही है, तो यहाँ पर आपकी कन्वर्जन्स ख़त्म होती हैं। ये 12 कन्वर्जन्स थी। ये अगर तो आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में सीखी थी तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त हो गया है, क्योंकि आपकी रिवीजन हो गई है। लेकिन अगर नहीं सीखी थी तो आपके पास मौका है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बार बार सुने, इनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि सुनने में एक बार समझ आ जाती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कभी भी समझ नहीं आने वाले आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज नंबर 3 है, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करें। और अब मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि यार ये सवाल का मतलब क्या है। अब आपको 4 लेक्चर सुनने के बाद इस काबिल हो जाना चाहिए कि सवाल पढ़कर आप समझ जाएं कि यार किस नंबर को किस बेस वाले नंबर में हमने कन्वर्ट करना है। ये तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके अलावा भी आप ख़ुद से अपने नंबर्स लेकर फ्रैक्शन वालों के साथ या फ्रैक्शन के बगैर लेकर
आपस में उसके साथ प्ले कर सकते हो। और चेक कैसे करोगे उसका मैंने तरीका आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। एक वेबसाइट मैंने आपको सजेस्ट की थी कि आप वहाँ जाकर इसकी चेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो कि नंबर सिस्टम्स है, कन्वर्जन्स हैं, ये ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।